अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग जानते हैं कि चंद दिन पहले आसाम के अंदर एक पुलिस ने एक एविक्शन ड्राइव के नाम पर मुस्लिम मोहल्ले पर हमला किया और वहाँ पर जानें भी गई हैं, बच्चों की भी जान गई है और अफरादों की भी जान गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए ये जो एक शर्म गवर्नमेंट को, आसाम गवर्नमेंट को पूरे दुनिया में हुआ था, जहाँ पर लोग ताज्जुब कर रहे थे कि किस बे इंसानियत की एक छोटी सी भी एक कतरा भी उनके अंदर नहीं है, किस तरीके से एक डेड बॉडी को पुलिस वाले मार रहे हैं और एक गवर्नमेंट से रिलेटेड जर्नलिस्ट उस पर कूद रहा है। इसके बाद जो उनका एक नाम खराब हो गया था, अब एक यूजुअल बीजेपी का एक स्टाइल है, वो ये होता है कि जब पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट में आ जाती है, वो क्या करते हैं कि इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वापस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया जाता है। ये सब बताया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ने उसको वहाँ पर लोगों को लाया, फंड किया, ऐसे अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कल आप देखते हैं कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, वो भी बताया गया कि वो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर थे। ये सारे सरासर झूठ बातें हैं, ये पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने की बातें हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, वहाँ पर लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, वो चाहे कोई भी हो, उस मोहल्ले के लोग हो या बाहर वाले लोग हो। क्या अगर एक मुल्क में कहीं पर भी चंद लोगों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, क्या दूसरे मोहल्ले के लोग आकर उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, आप खामोश रहो। गवर्नमेंट को कैसे भी कानून लेके आए, आप अपने घर के अंदर टीवी देखते बैठो। इस तरीके का एक नैरेटिव जो गवर्नमेंट लेके आ रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप दूसरों के लिए बात करोगे तो आप पर केस डाला जाएगा। अगर किसी का घर जल रहा है तो आप अपने घर में बैठो, उसके घर का आग बुझाने के लिए आप मत जाओ। ये जो एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, बहुत डेंजरस पॉलिसी है। और ये ट्रेंड आप देखेंगे, ये ट्रेंड ऐसा ही हो रहा है। एक इंसिडेंट हो जाता है, उस इंसिडेंट को दबाकर एक दूसरे नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली के दंगे हुए थे, वो दंगे में कितने मुसलमानों की जानें गई थी, प्रॉपर्टी बर्बाद हुई थी, लेकिन उसको डाउन करके दिल्ली दंगों का उससे पहले जो सीए प्रोटेस्ट हुए, सीए प्रोटेस्ट को उससे पहले बनाया गया कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया, आपने प्रोटेस्ट क्यों किया। उसी तरीके से आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में एक चूड़ी वाले को लिंचिंग हो जाता है, वो चूड़ी वाले का केस वहाँ की पुलिस नहीं लेती है, तो आवाम वहाँ पर मिलकर प्रोटेस्ट करती है, तो दूसरे दिन इशू बनाया जाता है कि आप प्रोटेस्ट क्यों किए। प्रोटेस्ट इसलिए किए क्योंकि आपने केस नहीं लिया, लेकिन उस शख्स को मारा गया वो बड़ा इशू नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों किए वो बड़ा इशू बन गया है। हर किसी के साथ यही हो रहा है। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है। बीजेपी ये ट्रेंड को हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। इशू बड़ा नहीं है जो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई एहतिजाज करता है या ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि हम लोग बहुत साफ हैं, गवर्नमेंट बहुत साफ है, गवर्नमेंट बहुत मजबूर है, गवर्नमेंट को मजबूरन ये करना पड़ा। ये मजबूरन करना नहीं पड़ा, ये बीजेपी की जो हेट पॉलिटिक्स है, नफरत की सियासत है, इस नफरत की सियासत को प्रोपोगेट करने का काम है। आपके दिल में नफरत रहा, आपके काम भी नफरत भरे होते हैं। आपके दिल में मोहब्बत रहा, आपके काम भी मोहब्बत भरे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है, ये पूरी गवर्नमेंट नफरत की बुनियाद पर चली है। और बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर के बीच में कंपटीशन चला है कि नरेंद्र मोदी को कौन रिप्लेस करेगा। वहां से योगी ट्राई कर रहा है, यहाँ पर शिवराज चौहान ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर हेमंत बिस्वा ट्राई कर रहे हैं। अब रिप्लेस करना है तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है? डेवलपमेंट उनका क्राइटेरिया नहीं है। उनका क्राइटेरिया है कौन सा चीफ मिनिस्टर ज्यादा एंटी मुस्लिम काम करेगा। जितना ज्यादा एंटी मुस्लिम काम करेंगे उतना अपने आप को ये लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स के कंपटीशन में ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मुस्लिम कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड जहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स को स्टिफल किया जाता है, डेमोक्रेटिकल जो हमारा एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्टिफल किया जाता है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज किसी के साथ प्रॉब्लम है, कल हमारे साथ प्रॉब्लम होगा। एक एक कर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए गौतम जो उमर गौतम के साथ क्या हुआ, अब कलीम सिद्दीकी के साथ क्या हुआ, पॉपुलर फ्रंट को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम उलमा उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ हमें हमारा डेमोक्रेटिकल राइट को एक्सरसाइज करना है और जमहूरी तरीके से ये जो एक इनजस्टिस चल रहा है उसको अपोज करना बहुत ज़रूरी है।